राधे राधे गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी आप जिस स्थान पर हैं अपने स्थान पर खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने आपसे पिछली अपनी कुछ वीडियो में कान्हा जी के चमत्कार शेयर किए, कुछ अनुभव शेयर किए जो कान्हा जी को लेकर मुझे हुए, और कुछ कान्हा जी के चमत्कार की कहानियाँ भी आपको सुनाई, आपके साथ शेयर की। आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक कान्हा जी के नए चमत्कार की कहानी लेकर। तो कुछ समय पहले एक जो कान्हा जी की भक्त थी, वो उनकी सेवा किया करती थी, ठाकुर जी की। तो वो उनकी बहुत बड़ी भक्ति, बहुत सच्चे दिल से उनकी सेवा किया करती थी। एक बार वो कहीं तीर्थ पर जा रही थी, तो वो वहाँ कान्हा जी को नहीं ले जा सकती थी, ठाकुर जी को। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बहू को कहा, सास करती थी सेवा, तो उन्होंने अपनी बहू को कहा कि मैं जा रही हूँ 3 दिन के लिए बाहर तीर्थ पे, तो वहाँ मैं ठाकुर जी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हें इनकी सेवा करनी होगी, इनको स्नान कराना होगा, रोज़ इनका श्रृंगार करना होगा। श्रृंगार करने के बाद इन्हें दर्पण भी दिखाना होगा, और दर्पण दिखाने के बाद जब तुम दर्पण दिखाओगी ठाकुर जी को तो ये मुस्कुराएंगे। तो ठाकुर जी जब मुस्कुराएं तो उसके बाद इन्हें इनकी पूजा करके इन्हें भोग लगा देना। तो ठीक है, ऐसा कहा बहू ने अपनी सासू माँ को कि आप जाइए, मैं आपके जब आप जाएंगी तो मैं इनकी सेवा करूँगी ठाकुर जी की, और आपको कोई मैं शिकायत का मौका नहीं दूँगी। तो सास जो है अपनी बहू के भरोसे ठाकुर जी को छोड़कर चली गई 3 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर। तो जब ठाकुर जी के स्नान का समय हुआ अगले दिन, तो बहू ने ठाकुर जी को स्नान कराया। सर्दी का मौसम था तो थोड़ा गर्म पानी किया, ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके बाद तैयार किया और दर्पण दिखाया। जब दर्पण दिखाया तो जो सेवा कर रही थी ठाकुर जी की, जो उनकी बहू थी जो तीर्थ यात्रा पर गई थी, तो ठाकुर जी को दर्पण दिखाते हुए वो खुद भी दर्पण में देखती हैं कि ठाकुर जी मुस्कुराते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। तो बहू ने सोचा कि नहीं, कान्हा जी, ठाकुर जी मुझसे खुश नहीं हैं, और अगर ऐसा मेरी सासू माँ को पता लगा तो बहुत गलत होगा, तो वो मुझसे कहेंगी कि तुमने ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं की। तो यही डर था बहू को। तो उन्होंने फिर से कान्हा जी को नहलाया, फिर से श्रृंगार किया, और फिर से उन्हें दर्पण दिखाया, और फिर से उनको दर्पण दिखाते हुए खुद भी दर्पण में देखा उनके चेहरे को, तो फिर भी नहीं मुस्कुराए। तो इसी तरह 3-4 बार किया बहू ने। ठाकुर जी को फिर से नहलाया, फिर से श्रृंगार किया, फिर से दर्पण दिखाया, पर ठाकुर जी तो है कि मुस्कुराए ही नहीं। तो बहू को अब इतना घर में सारा काम पड़ा था और सब कुछ छोड़ के वो ठाकुर जी की सेवा में लगी थी। तो जल्दबाजी में उसने फिर ठंड में गर्म पानी करना भी छोड़ दिया और ठंडे पानी से ही ठाकुर जी को नहलाने लगी, बार 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 बार। तो दोस्तों, आखिर में ठाकुर जी परेशान हो गए सर्दी में ठंडे पानी से नहा नहा कर, और उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब तक मैं नहीं मुस्कुराऊंगा, ये जो भक्तिन है, मेरी भक्त है, तब तक मुझे भोग नहीं लगाएगी, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, न दूध मिलेगा, न कोई और भोग मिलेगा। तो लगता है मुझे तो मुस्कुराना ही होगा। ठाकुर जी मजबूर हो गए। उन्होंने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया था, इरादा कर लिया था कि अब अगली बार जब ये मुझे दर्पण दिखाएंगे नीला धुला कर, तो मैं मुस्कुराऊंगा। उन्हें भूख लगी थी बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था बार बार नहलाते हुए और उनका श्रृंगार करते हुए। तो जो बहू थी, उन्होंने इस बार उन्हें नहलाया, उनका श्रृंगार किया और अच्छे से, और दर्पण दिखाया, और उनका मुख खुद भी दर्पण में देखने लगी। तो इस बार दोस्तों, ठाकुर जी के पास कोई रास्ता ही नहीं था।
वो मुस्कुराए। और जब ठाकुर जी मुस्कुराए दर्पण में, तो बहू को लगा हाँ, अब सेवा ठीक से हुई है, अब ठाकुर जी मुस्कुराए हैं। फिर उन्होंने ठाकुर जी की पूजा की और ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया। और उसके बाद यही क्रम नित्य चलता था दोस्तों। रोज वो ठाकुर जी को नहलाती, सुबह उठ के श्रृंगार करती, दर्पण दिखाती, और ठाकुर जी दर्पण में मुस्कुराते थे। और देखिए, यही उसकी भक्ति थी, सच्ची भक्ति। तो मुस्कुराते थे। जब 3 दिन बाद उनकी सास वापस आई, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम अपने घर का काम कर लो, अब जो ठाकुर जी की सेवा है अब मैं संभाल लूँगी। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन दोस्तों, जो सासू माँ हैं उन्होंने ठाकुर जी को नहलाया, अच्छे से उनका श्रृंगार किया। और जैसे ही उन्होंने दर्पण उठाया ठाकुर जी को दिखाने के लिए, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए दोस्तों। उन्होंने जो उनकी भक्त है उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं माता, ये सेवा तो मैं आपकी बहू से ही लूँगा। तो जो भक्त थी ठाकुर जी की, कान्हा जी की, वो सुनकर परेशान हो गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई, इसलिए मुझसे भगवान प्रसन्न नहीं है और तभी मुझे ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, पर मैं तुम्हारी बहू की सेवा से प्रसन्न हूँ। आज के बाद दर्पण मुझे वो ही दिखाएगी, ये सेवा मैं उसी से लूँगा। तो बहू ने ठाकुर जी की सेवा अपनी बहू को ही सौंप दी, क्योंकि जो ठाकुर जी थे उसकी बहू से बहुत प्रसन्न थे। तो दोस्तों, ठाकुर जी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, श्रद्धा से, भाव से। तो कैसा लगा आपको जो ठाकुर जी का चमत्कार था ये? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जो ये सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।